जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय सेना की सुप्रीम कमांडर ने घोषणा की 8वें वेतन आयोग को लेकर के 50% पक्की पेंशन को लेकर, और अन्य घोषणा क्या है जरा इसका वीडियो दिखाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने दिल की बात कह दी है कि मिडिल क्लास अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यानी क्या क्या आपको छूट मिल सकती है, क्या 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी होगी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों आज था, समझ सकते हो, आज आपका डीए और डीआर बढ़ोतरी, यानी महंगाई की मार के लेकर हमें जो महंगाई भत्ता मिलता है उसके ऊपर जो आंकड़े आने थे उनका क्या हुआ, और जो पेंशनर कल आपके खाते में पेंशन क्रेडिट हुई है, कई लोगों की अटकी आखिर क्यों अटकी है। और उसके साथ बात करूंगा वीर चक्र विजेता को मर्डर के पर लद्दाख के ऊपर किस तरह पिनाका आपकी फायर कर रही है, और आप उस सेल को जाते हुए देखेंगे। एक दृश्य है जो आपको लगेगा कि हां कितनी सटीक है इसकी एक्यूरेसी। अब मैं बात करूंगा सेना के सुप्रीम कमांडर यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने अपने अभिभाषण में यानी दोनों संसदों को उन्होंने संबोधित किया और सरकार की पिछले 10 साल की आर्थिक नीतियों, सामाजिक नीतियों, इन सबका लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए मेक इन इंडिया हो, उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, जॉब की बात की, सरकार की नीतियों की बात, 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की। इसमें पूरी तरीके से उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि 8वें वेतन आयोग में जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर पूरा पूरा फोकस किया। और 50% पेंशन, यानी आपने देखा होगा गजट नोटिफिकेशन अभी लागू हुआ था 26 जनवरी को, और उसमें 50% पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। इनके ऊपर प्रयास डाला, और जैसे ही वो अपने राष्ट्रपति भवन से निकलती हैं, किस तरह उनका स्वागत होता है और किस जलवे के साथ वो संसद में जाती हैं, और फिर उनका आप अभिभाषण सुनिए दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक मन की बात है, दिल की बात इस तरीके से करते हैं, उसमें राजनीतिक एंगल हो, कूटनीति एंगल हो, और धार्मिक चीजों का भी समावेश करते हो। धार्मिक चीजों का समावेश कैसे किया है, और उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर इशारा किया और टैक्स को छूट के लेकर भी इशारा कर दिया है। इसीलिए दैनिक भास्कर की हेडलाइन, मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की कृपा। अब लक्ष्मी की कृपा तो होगी, लेकिन लक्ष्मी बन के कौन आ रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उनके जो कहते हैं ना अवतारी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संसद के बजट सत्र से पहले माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में ऐसी बात कही जो मध्यम वर्ग, खासतौर पर वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ा संकेत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में धन की देवी मां लक्ष्मी की कामना करते हुए कहा कि लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर अपनी कृपा वर्ष के संभावनाएं बढ़ रही हैं। जैसा कि अखबार कह रहा है कि मिडिल क्लास पर आज लक्ष्मी की कृपा, यानी इनका एक सेंटेंस जो कि उन्होंने संस्कृत में श्लोक भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार यानी आज सुबह 11 बजे आम बजट 2025-26 पेश करेंगी। उनका रिकॉर्ड 8वां बजट होगा। इससे ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट सत्र की शुरुआत गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं को सौगात देने के लिए संकेत दिए। मोदी जी ने अपने मीडिया संबोधन में शुरुआत में मां लक्ष्मी के श्लोक से की। उन्होंने गरीबों, मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने की प्रार्थना की। यह भी कहा कि हर नारी को पंथ, समुदाय और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन मिले। उस दिशा में इस सत्र में कई अहम निर्णय होंगे। मोदी जी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए संकल्प की दिशा में यह बजट बड़ा निर्णायक होगा। आज 20 से 25 साल के हैं, उन्होंने कहा आज जो 20 से 25 साल के हैं, जब वो 45 50 के होंगे तब विकसित भारत के बड़े लाभार्थी होंगे। यानी बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है। 1947 को लेकर उन्होंने कहा है, यानी हमारे पूरे 100 साल का एजेंडा उन्होंने सामने रखा है कि इस तरीके से जो आज युवा है वो जब 40-45 पे पहुंचेगा तो वो विकसित भारत का नागरिक होगा। उन्होंने तमाम चीजों पर अपना फोकस डाला, जैसा कि आप उनका एक संबोधन मीडिया के साथ है वो सुन सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। AICPN के आंकड़े यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबको 31 तारीख को इंतजार रहता है और कल 31 जनवरी थी। हमने भी जाके गूगल में देखा कि आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं। यानी अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा का तथ्य इस बात से लगाया जा सकता है यदि घोषणा होती है और लगभग 3% यानी 3 पॉइंट भी आगे बढ़ता है, तब भी आपका डीए 56% रहेगा। जैसा कि कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, जुलाई से लगाकर दिसंबर तक के आंकड़े जो 142.7 से स्टार्ट होते हैं, फिर 142.6, 143.3 और 144.5 और 144.5 फिर रहते हो। मैंने इस बार 147 पे लेकर के जो पॉइंट रखा है AICPN के, शायद महंगाई को देखते हुए 3 पॉइंट बढ़ते भी हैं,
तब भी आपका महंगाई भत्ता 56 से ज्यादा नहीं दिखा रहा। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप 1 जनवरी 2026 से 3% बढ़ोतरी के हकदार हैं, यानी आपका जो डी है 53 से 56% हो गया है। आप इसकी कैलकुलेशन के हकदार हैं कि आपका पे और पेंशन इस तरीके से दोस्तों आएगा। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं कह रहा था कि वीर चक्र विजेता को सेना के रवैये से नाराज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वीर चक्र विजेता को अतिरिक्त मुआवजा देने के आदेश दिया। युद्ध में घायल हुए अधिकारी को 80% विकलांगता पेंशन हो गई थी। युद्ध में उनकी एक आंख चली गई थी, लेकिन उन्होंने 96 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ब्रॉड बैंडिंग नीति के तहत बढ़ी हुई विकलांगता पेंशन का लाभ नहीं दिया और बंदा कब वीर चक्र मिला, आप देख के हैरान हो जाओगे। 1965 में भारत पाक युद्ध में वीर चक्र से सम्मानित सेना के कैप्टन को युद्ध में चोट पेंशन के बकाया पर 15% अतिरिक्त ब्याज देने का निर्देश दिया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि न्यायालय के 8 कैवलरी के कैप्टन रीत MP सिंह के पक्ष में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के आदेश को अनावश्यक रूप से चुनौती देने के लिए अतिरिक्त ब्याज लगाया। 65 युद्ध में खेमकरण सेक्टर में उनकी भूमिका के लिए वीर चक्र सम्मानित किया गया। खेमकरण के माची के गांव के पास एक टैंक झड़प में उन्होंने अपनी आंख खो दी थी। यानी आप समझ सकते हो कि रक्षा मंत्रालय, अभी आप ये इस चीज को आप देख सकते हो कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ तिथि को रद्द किया है, सेवा से बाहर निकलने के तरीके के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक जिसको ऑनरी कैप्टन मिला है, जिसको वीर चक्र मिला है और उसको मेडिकल अलाउंस यानी उसका पैसा नहीं मिल रहा है, और उसके लिए उनको कहां जाना पड़ रहा है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और ये चुनौती दी गई AFT के अगेंस्ट, जब उनको निर्णय दिया गया कि आप इनका मुआवजा दीजिए और अतिरिक्त ब्याज दीजिए। ऐसी परिस्थिति होती है दोस्तों, यानी सैनिकों के साथ इस तरीके से असैनिकों को गुजरना पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, कल पेंशन क्रेडिट का दिन था। लगभग सभी की पेंशन क्रेडिट हुई, लेकिन कुछ लोगों ने आज सवेरे से, कल से ही शाम से शुरू हो गए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी पिछले महीने की पेंशन आई, तो उन्होंने कहा नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा किया था। कैसे जमा किया था? कि सर हम गए थे, हमने बैंक में दे के आ गए थे। सर ऐसा नहीं करना है, आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। सबसे पहले यकीन करें कि आप इस वर्ष में माइग्रेट हो चुके हैं। जो लोग नहीं हुए वो भी अब अप्रोच कर सकते हैं कि हमें इस पर्स में माइग्रेट करिए, और इस पर्स के PPO नंबर के साथ जो आपको ID सबको, उसके हिसाब से आप जो भी बायोमेट्रिक से जाना चाहते हो, जीवन आप फेस अथेंटिकेशन से जाना चाहते हो, आप वो पूरी कार्रवाई करिए। नहीं तो इसी तरीके से आपको कई समस्याओं का आपका सामना करना पड़ेगा। अभी उनको हमने PCDA के नंबर दिए, जो कि PCDA के नंबर मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो PCDA से पहले कंफर्म करो कि उनके पास आपका लेटेस्ट अपडेट क्या है। यदि वो कहते हैं कि इसके लिए हम चीजें आपके फेवर में नहीं, तो हम क्या करें? तो बोलते हैं ग्रेवियंस डालिए। तो इस पर्स में आप ग्रेवियंस डालिए, CP ग्राम पे डालिए, DIAB पे डालिए, एक सही तरीका से आगे बढ़िए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं ये भी आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हो कि पहले बैंक से पेंशन ले रहे थे, CPPC जो दे रही है ले रहे हैं, ना ही उन्हें अपने OROP 3 का पता है कि बेसिक पेंशन कितनी है, ना ही उन्हें यह पता है कि हमारी रिवाइज हुई है नहीं हुई है। बहुत सारी चीजों से हमारे लोगों को अभी उस तरीके का जानकारी नहीं है। इसलिए जिसको जानकारी, अपने इलाके में यह जानकारी आप पहुंचाएं, लोगों की मदद करें। यदि किसी को कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएंगे ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। धन्यवाद।